हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रू होप फार्मेसी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था जो है मूड स्टेबलाइज़र या इसी को कहते हैं एंटी मैनिक ड्रग। तो जो है उसके पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि एंटी मैनिक ड्रग या मूड स्टेबलाइज़र होता क्या है। उसमें जो हमारा मेन जो ड्रग था वो था लिथियम सॉल्ट। तो लिथियम सॉल्ट का डिटेल वीडियो इसके पार्ट 1 में है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हैं तो पहले आप लोग उस वीडियो के जाके देख लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो है वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल ट्रू होप फार्मेसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल करिए, जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको फार्माकोलॉजी के नोट्स चाहिए तो आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। यदि आपको फार्माकोलॉजी या बी फार्मेसी से कोई क्वेश्चन रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे सोशल मीडिया पे जाके वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एंटी मैनिक्स आर मूड स्टेबलाइज़र का पार्ट 2 में हम देखेंगे कि अदर कौन कौन से मूड स्टेबलाइज़र ड्रग है, क्योंकि हम कल जो है पार्ट 1 में मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था कि जो है कुछ तो लिथियम सॉल्ट मेन होता है और कुछ अदर ड्रग जैसे एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी कन्वल्सेंट ये सब भी यूज किए जाते हैं एज एंटी मैनिक ड्रग। तो आज उसी सब के अदर्स ड्रग के बारे में बात करेंगे। तो पहला आपका ड्रग है कार्बामेज़पिन। देखिए कार्बामेज़पिन एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो कि एपिलेप्सी को कम करता है, लेकिन जिसको क्या कहते हैं इट कैन बी कम्बाइंड विद द लिथियम। इसको लिथियम के साथ जो कॉम्बिनेशन में देते हैं, लिथियम सॉल्ट के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं, जिससे इसका एक अच्छा थेरापेटिक इफेक्ट या बायोलॉजिकल इफेक्ट आता है। दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ कह रहा है बट लिथियम कैन इनहेंस द टॉक्सिसिटी ऑफ कार्बामेज़पिन। लेकिन देखिए अच्छा थेरापेटिक इफेक्ट तो देगा, लेकिन जो लिथियम है वो क्या करेगा, कार्बामेज़पिन की टॉक्सिसिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि इसका जो है हाई रिस्क होता है, इसका थेरापेटिक इंडेक्स कम होता है, इसीलिए इस ड्रग में रिस्क होता है और इसका जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमेशा मॉनिटर किया जाता है लिथियम को, इसीलिए ज़्यादा इसका यूज नहीं किया जाता। अब ये देखिए इसका यूजेस देख लेते हैं। प्रिवेंट द रिलैप्सेस ऑफ बाईपोलर मूड डिसऑर्डर एंड एक्यूट मेनिया। ये क्या करता है कि बाईपोलर मूड डिसऑर्डर में जो एपिसोड्स आते रहते हैं डिप्रेशन और मेनिया के, कभी कभी जो डिप्रेस हो जाता है या कभी कभी खुश हो जाता है, तो उसके एपिसोड्स को ये कम करते हैं। डोज में बात करें कि डोज क्या है, जो है 200 mg पर डे देते हैं। इसका जो है मिनिमम डोज है रिक्वायर्ड डोज, लेकिन जो है अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो तो हम डोज को बढ़ा भी सकते हैं। तो ये हो गई पूरी बात कार्बामेज़पिन की। अब हम दूसरे ड्रग बात करते हैं जो है सोडियम वेलप्रोएट। देखिए सोडियम वेलप्रोएट भी यूज किया जाता है एज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। तो इसको देखिए क्या है, फर्स्ट लाइन मूड स्टेबलाइजर ड्रग है। इसको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है हमारा यही ड्रग सोडियम वेलप्रोएट, फर्स्ट लाइन ड्रग इसीलिए इसको कहा गया है। देखिए सेकंड पॉइंट है इट इज़ यूज्ड इन माइल्ड एंड मॉडरेट केसेस विद द लिथियम। ये जो जितने भी जो है मूड स्विंग के जो होते हैं, मूड स्विंग या जो है मूड डिसऑर्डर होते हैं, उनको जो है ये ज़्यादातर केस में लिथियम के साथ यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं एडवांटेज का, क्योंकि कहा गया है कि सोडियम वेलप्रोएट जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट लाइन ड्रग है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग क्यों है, इसका ज़्यादा यूज क्यों किया जाता है, इसके कुछ एडवांटेज हैं। तो एडवांटेज देख लेते हैं। देखिए पहला एडवांटेज है इट इज़ इफेक्टिव इन पेशेंट टू रिस्पॉन्डिंग टू लिथियम। देखिए ऐसे पेशेंट जो लिथियम ड्रग पहले जिनको दिया जा चुका है और वो उसके लिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट को जो हम ये ड्रग दे सकते हैं सोडियम वेलप्रोएट, ये भी उस पर जो है सिमिलर वर्क करेगा। दूसरा आपका है बेटर टॉलरेटेड, इसको जो है अच्छा से टॉलरेट किया जा सकता है, इसका एडिक्शन नहीं होता है जल्दी से। थर्ड पॉइंट है सेफर, ये ड्रग इसका थेरापेटिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, इसीलिए ये ड्रग सेफ होता है। इसका हमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं होती है, और जो है हाई डोज में भी कभी अगर दे दिया जाए तो कोई ज़्यादा पेशेंट को दिक्कत नहीं होगा। चौथा आपका पॉइंट है कंबाइंड विथ अदर एंटी साइकोटिक्स। अदर एंटी साइकोटिक्स के साथ इसको कॉम्बिनेशन में जो है सोडियम वेलप्रोएट दिया जा सकता है, जैसे फेनोथायाजीन या थायोथायाजीन है, तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में दिया जा सकता है। पांचवा आपका है वेलप्रोइक एसिड नाउ यूज्ड एज ए फर्स्ट लाइन ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया। देखिए मेनिया के ट्रीटमेंट में जो है अभी जल्दी ही इसका रिसर्च किया गया कि जो सोडियम वेलप्रोएट का एक दूसरा सिमिलर ड्रग है उसका मेटाबोलाइट है वेलप्रोइक एसिड, उसका यूज हम मेनिया में कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके अदर जो है मूड स्टेबलाइजर। अब देखते हैं अदर एंटी एपिलेप्टिक कि ऐसे कौन कौन से ड्रग हैं कि जो अदर एंटी एपिलेप्टिक हैं और यूज किए जाते हैं एज ए मूड स्टेबलाइजर।
इसमें आपका मैंने क्लासिफिकेशन में अदर्स में बताया था लेमोट्रिजिन, गाबापेंटिन एंड टोपिरामाइड, याद कर लीजिएगा। लेमोट्रिजिन, गाबापेंटिन एंड टोपिरामाइड आर यूज्ड इन द प्रोफाइलैक्सिस मूड डिसऑर्डर एंड अल्टरनेटिव एज लिथियम। इसको क्या है, प्रोफाइलैक्सिस मूड डिसऑर्डर में जो है यूज किया जा सकता है। प्रोफाइलैक्सिस मूड डिसऑर्डर कहने का मतलब एपिसोड ऑफ मेनिया एंड डिप्रेशन और मेनिया के जो एपिसोड्स आते रहते हैं, तो ऐसे डिसऑर्डर को कहते हैं या बाइपोलर डिसऑर्डर या प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मूड डिसऑर्डर, इसी को कहते हैं। अब बात कर लेते हैं खास यूजेज कि हमारे मूड स्टेबलाइजर ड्रग का जो है कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। देखिए, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मूड डिसऑर्डर में यूज किया जाता है जो है एपिसोड ऑफ मेनिया, डिप्रेशन एंड देयर सीवियरिटी आर रिड्यूस्ड। देखिए, ऐसे ड्रग का यूज करके क्या कर सकते हैं हम, जो प्रोफाइलैक्सिस मूड डिसऑर्डर एपिसोड होते हैं मेनिया और डिप्रेशन के, उनकी सीवियरिटी को डिक्रीज किया जाता है। दूसरा आपका है एक्यूट मेनिया। एक्यूट मेनिया क्या होता है कि जो ये मेनिक इफेक्ट आता है, हैप्पीनेस इफेक्ट आता है, ये किसी सडनली हो जाए, सडनली व्यक्ति खुश हो जाए, तो उसको कहते हैं एक्यूट मेनिया। इसमें क्या है, जो है रिस्पॉन्स ऑफ लिथियम इज स्लो। इसमें जो है लिथियम का रिस्पॉन्स थोड़ा कम होता है, इसीलिए इसमें जो है न्यूरोलेप्टिक्स या इसी को कहते हैं एंटीसाइकोटिक्स यूज किया जाता है। तीसरा आपका जो यूज है डिप्रेशन में, तो डिप्रेशन में क्या है, लिथियम इज ट्राइड विथ अदर एंटी डिप्रेसेंट। देखिए, यूजेज हम सभी देखेंगे, जितने भी यूजेज हैं सभी को लिथियम के साथ कंबाइन करके देंगे। तो डिप्रेशन में क्या है, लिथियम को अदर एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग के साथ कंबाइन कर देते हैं, जिससे क्या है ट्रीटमेंट होता है हमारा सीवियर रिकरेंट का। डिप्रेशन में जो है एक जो पैनिक इफेक्ट, जो पैनिक अटैक आते हैं, उनके ट्रीटमेंट में ये हेल्पफुल होते हैं। अब बात करते हैं अदर यूजेस की। अदर कौन कौन से यूजेस हैं, देखिए लिथियम का यूज किया या अदर न्यूरोसाइकोटिक ड्रग के साथ, जैसे यूज किया जाता है चाइल्डहुड मूड डिसऑर्डर। कुछ बच्चों में जो है ये मूड डिसऑर्डर हो जाते हैं, डिप्रेशन और मेनिया के एपिसोड्स आने लगते हैं, तो उसको कहते हैं चाइल्डहुड मूड डिसऑर्डर। हाइपरथायरॉयडिज्म कहने का मतलब कि हमारा TSH थायराइड हाइपोथैलेमस से जो हमारा TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, उसका अमाउंट बढ़ने से हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, और इसके कम करने के लिए जो है हम एंटीमेनिक ड्रग का यूज करते हैं। एंड लास्ट आपका है ADH सेरोटोनिन सिंड्रोम। देखिए, हमारे प्लाज्मा में जो है सेरोटोनिन, हमारे ब्लड में सेरोटोनिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम एंटीसाइकोटिक ड्रग देते हैं तो वो क्या करते हैं कि रीअपटेक को ब्लॉक करते हैं। अगर आपने एंटीसाइकोटिक नहीं देखा तो उससे मेरे चैनल पे वीडियो है, उसमें क्या होता था कि सेरोटोनिन का अमाउंट हम बढ़ाते थे रिसेप्टर पे, तो जो है वो सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाता था, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेरोटोनिन इन द ब्लड। तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम जो है एंटीमेनिक या मूड डिसऑर्डर का यूज, मूड स्टेबलाइजर का यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा आपका हो गया, दो पार्ट्स में है, एंटीमेनिक्स या मूड स्टेबलाइजर। इसके पार्ट 1 का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। तो तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।